अस्सलाम वालेकुम इनायत साहब। जी गुलजार साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। मैं सागर गुलजार कश्मीर एवन न्यूज से। सर जानना चाहूंगा कि आपकी पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। जी तो जी इतलात के मुताबिक आज आपको यूथ कन्वेंशन मुनक्कद करना था श्रीनगर के हेडक्वार्टर पे, जी जी। लेकिन शायद आप लोगों को वहां पर इस जात की इजाजत नहीं दी गई और आपकी पार्टी सदर को हाउस अरेस्ट किया गया। इस जिम्मन में आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर मसला क्या हुआ। मसला तो कुछ नहीं है, ये तो एक्सपेक्टेड है। जो आप देख रहे हैं अभी, जो स्टेट ऑपरेशन चल रहा है एक पर्टिकुलर जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है उसके खिलाफ। अगर आप कल देखेंगे कि यहाँ के जो एक्स सीएम साहब है हमारे उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी एक पब्लिक मीटिंग थी बारामूला डाक बंगलो में। उस समय तो कोई कोविड का ऐसा कुछ था नहीं। और कल भी उनकी एक मीटिंग है हंदवाड़ा में, एक पब्लिक मीटिंग करने जा रहे हैं वो। तो उस समय भी कोई कोविड नहीं है। कोविड तभी आता है जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई प्रोग्राम होता है, और वो भी तब जब आज एक बड़े पैमाने पे बाजी जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट है उनका एक इंटरेक्टिव सेशन था यहाँ की यूथ पीडीपी के साथ। और यही ये यूथ है जम्मू कश्मीर की, जो हमारा रियासत जम्मू कश्मीर का जो सियासी मुस्तकबिल है उसको इंशाल्लाह एक बेहतरीन और स्टेबल बना सकते हैं। और ये तो गवर्नमेंट की जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनकी तो ये पहली प्रायोरिटी है कि किसी भी तरीके से जो पीडीपी यहाँ के जो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल सबटॉज किया गया है बाय एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल सबटॉज करके जो इसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म था उसको खराब कर दिया। तो उनको इस बात का बिल्कुल एहसास है कि अगर इस सिमत में कोई सियासी पार्टी उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को रेस्टोर कर सकती है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो इसीलिए जो हमारी आज की डिस्पेंसेशन है वो हर मुमकिन ऐसी कोशिश कर रही है कि जो भी पीडीपी का जो एक कंसिस्टेंट स्ट्रगल है, जो पीसफुल स्ट्रगल है, तो उसको सबटॉज कर दिया जाए। और इसकी एक कड़ी है, एंड इट इज नॉट अ सरप्राइज फॉर अस। इट इज नॉट अ सरप्राइज एंड वी आर प्रिपेयर्ड। इनायत साहब और जानना चाहूंगा कि कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कन्वेंशन मुनक्कद किया बारामूला में। बीजेपी ने भी बहुत जगहों पे मुनक्कद किया, कांग्रेस ने भी पंचाल में किया। ये पीडीपी के लिए क्यों ही? और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी अभी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि जेके पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ये एक दरखास्त दी की थी कन्वेंशन के लिए कि वो कुफवारा में कन्वेंशन कर रहे हैं। उनको भी इजाजत नहीं दी गई, उनको भी कोविड का बहाना करके टाल दिया गया। इस जमीन में जानना चाहूंगा कि आखिर वजह क्या रही कि यहाँ के लोकल पार्टियों को इजाजत नहीं दी जाती है, कुछ मखसूस पार्टियों को। लोकल पार्टीज को नहीं, सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को नहीं दी जा रही है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोला मैंने कि अगर इनको अभी कोई एक थ्रेट, अगर उनको कोई खतरा महसूस हो रहा है तो वो खतरा उनको सिर्फ और सिर्फ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हो रहा है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो भी पीएजीडी की एक पार्टी है। तो अगर वो पीडीपी को वो सबटॉज करने की कोशिशें कर रही हैं और कोशिशें लगातार जारी है, लेकिन इस बीच मुझे कम से कम और हमारी पार्टी को इस बात की खुशी है कि पीएजीडी की एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टी है, एक मेंबर पार्टी है, तो उसको कम से कम जो पब्लिक मीटिंग्स करने की इजाज़त दी जा रही है। तो और ये ऐसा कोविड का बहाना करना और चीज़ों का बहाना करना ये कोई नई बात नहीं है। दिस हैज बीन अ टैक्टिक ऑफ द करंट डिस्पेंसेशन। तो आपका मानना है इस चीज से पीडीपी के हौसले पस्त नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे बल्कि इससे जितना ये लोगों की जो पीडीपी है तो वो तो लोगों की आवाज है। अगर आपने बाजी का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने यही कहा है कि मैंने पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती का वीडियो देखा। उन्होंने वहां पे कहा कि ये लोग महबूबा मुफ्ती से नहीं डरते हैं बल्कि कश्मीरी यूथ से डरते हैं। बिल्कुल सही, यही बात मैं आपको दोहराने वाला हूँ, उनकी बात मैं दोहराने वाला हूँ, क्योंकि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को दबाने के नाम पे यहाँ के अवाम की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, और वो कतई ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक अंग्रेजी मुहावरा है कि यू कैन फूल सम पीपल फॉर ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। कुछ देर के लिए तो ये ऐसी आवाज़ दबा के रख सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए इस आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। इंशाल्लाह जमहूरियत किसी न किसी तरीके से तो क्या बोलते हैं उसको, रोशनी की तरह बाहर आ ही जाती है। तो इंशाल्लाह रियासत जम्मू कश्मीर में भी बाहर आ जाएगी और बहाल हो जाएगी।
तो आपने कश्मीर रेवन न्यूज में अपना समय दे दिया। एडवोकेट इनायत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, ये थे एडवोकेट इनायत, जो कि बारामूला से ताल्लुक रखते हैं और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हैं। शुक्रिया गुलजार साहब, थैंक यू सो मच। और आपके सारे जो आपके व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन सबको मेरी तरफ से खुशामदीद, बहुत सारे नेक ख्वाहिशात और शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया।